आज बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। तो बिना किसी सरप्राइज़ के मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं और हमारे लिए बहुत अच्छा ये वर्क करता है। तो ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये बस एक लर्निंग फ्रेमवर्क है मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मैंने चार्ट ओपन करा है वीकली टाइम फ्रेम में। आप ये चाहें तो इसको डेली टाइम फ्रेम में भी ओपन कर सकते हैं। बट यहाँ पर नया पॉइंट क्या है कि डेली चार्ट में कई बार बहुत सारी मूवमेंट नॉइज़ क्रिएट करती हैं। जैसे ही हम टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं, डेली से वीकली जाते हैं, वीकली से मंथली जाते हैं, तो वो जो नॉइज़ लेवल है वो कम हो जाता है। तो कप विद हैंडल पैटर्न जो भी ये ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है, ये हायर टाइम फ्रेम में भी वर्क बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर एक कप है, यहाँ पर एक छोटा हैंडल बनाया, फिर एक दूसरा हैंडल बनाया और एक तीसरा हैंडल बनाते हुए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ये कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है, राइट। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ये अभी अप्रॉक्सीमेटली अपने प्रीवियस हाई से सेम लेवल पर ही चल रहा है। अब अगर मैं इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करूं तो मैं मेजरमेंट लेके ऊपर ड्रॉ कर दूंगा। अब यहाँ से कितना पोटेंशियल अभी बचा हुआ है, तो लगभग 17% का यहाँ पर पोटेंशियल बचा हुआ है। इसके साथ ही साथ जो टारगेट इसका है वो अपने लाइफ टाइम हाई से भी नीचे चल रहा है। तो अगेन ये एक हमारे सेफ इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में फिट होता है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। तो कॉम्प्लेक्स जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो बहुत आसानी से फेल नहीं होते। और बजाज ऑटो एक टॉप लीडिंग कंपनीज़ में आता है, टॉप ऑटो कंपनीज़ में भी आता है। वीडियो को एंड तक देखना, हम इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये तो मैंने आपको एक चार्ट पैटर्न बता दिया। और आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा यहाँ पर आप इस चार्ट के बिहेवियर को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यूजली क्या होता है। तो जैसे मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाता हूँ, दिसंबर 2017 की बात है। कोविड के फॉल में 47% ये डाउन गया। फिर उसके बाद इसने एक रनअप दिखाया अगेन। उसके बाद ये 21 से ये डाउन गया। फिर उसके बाद इसने ये रनअप दिखाया। फिर सितंबर अगस्त 24 में ये फिर यहाँ पर डाउन गया। और चार्ट पैटर्न यहाँ पर जो कि बन रहा है उसके बेस पे ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देता है। बट जैसे ही मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें सारा अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। ना ही मैं आपको कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और सीखने में एक पॉइंट यहाँ पर और है, अपने पोर्टफोलियो का, अपने टोटल कैपिटल का कभी भी 5% से ज़्यादा कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कभी इन्वेस्ट ना करें। बिकॉज जो भी हम यहाँ डिसीजन ले रहे हैं वो किसी एनालिसिस के बेस पे ले रहे हैं। वो एनालिसिस पास्ट डेटा के बेस पे बनाई गई है और वो ज़रूरी नहीं कि वो 100% ऑफ टाइम हिट करे। यहाँ पर बहुत सारी वॉलेटिलिटी भी आ सकती है, यहाँ पर टाइम करेक्शन भी आ सकता है, कोई न्यू चेंजेस भी हो सकते हैं उस कंपनी में। तो इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करके हमेशा रहना चाहिए। तो अगर आप 3 to 5% रखेंगे, आपके पोर्टफोलियो में 20 से 30 स्टॉक्स होंगे, तो ये आपको एक सेफ फील करवाएगा कि अगर एक स्टॉक डाउन भी जाता है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो इंटैक्ट रहेगा। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो बजाज ऑटो 2,67,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और हम ऑलरेडी जानते हैं ये फ्लैगशिप कंपनी ऑफ बजाज ग्रुप है, जो कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और एक्सपोर्ट भी करती है 79 कंट्रीज़ में। तो इसने खुद अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो क्रिएट कर रखा है। 79 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है। दैट मीन्स अगर कुछ कंट्रीज़ इसके साथ एक्सपोर्ट बंद भी कर दें तो बाकी कंट्रीज़ होंगी जो इससे इंपोर्ट करेंगी इसके जो ऑटो व्हीकल्स हैं। पीई की बात करें 32 चल रहा है। अभी देखते हैं इसका हिस्टोरिकल पीई क्या है। आरओसी बहुत अच्छा है, विच इज़ 28%। ग्रेट कंपनीज़ में ये आ जाता ही है। प्रोमोटर होल्डिंग 55% है, विच इज़ ऑल्सो गुड। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 7500 है। ईपीएस ग्रोथ अच्छी है।
क्वार्टर अकाउंट्स भी अच्छी है इसकी। डेट टू इक्विटी रेशो थोड़ा हायर साइड पर है, बट अगर इसका आरओसी अच्छा है तो कुछ लेवल पे जो हमारी टॉप 40 कंपनीज़ हैं उसमें हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी पीई की। अगर मैं पीई पे जाता हूँ और लास्ट 5 ईयर का डेटा देखता हूँ तो इसकी अपने मीडियन पीई से अभी करंटली हाई चल रहा है। तो राइट, तो जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑल्दो टेक्निकली चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, बट फाइनेंशियली राइट इसका पी अभी लगभग ज़्यादा है कंपेयर टू इसके 5 साल के मीडियन पी से। अगर मैं 10 साल का भी एवरेज लूँ, मीडियन पी वो 20 है, 5 ईयर्स का 23 है और इसका चल रहा है 32। तो ये अभी भी अपने मीडियन पी से ज़्यादा है। और अगर आप नोटिस करेंगे जब ये करेक्शन आया था लगभग मार्च में, तब इसका 27 पी चला गया था। उसके बाद ये टाइम करेक्शन कर रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे इसके बाद से यहाँ पर टाइम ही तो ये बता रहा है, यहाँ पर इसने यहाँ पर कोई रिटर्न थोड़ी ना दिया है। यहाँ पर नीचे आया और जिगजैग वे में अपने सेम ही चैनल में, सेम ही हॉरिजॉन्टल वे में ये मूव कर रहा है। तो अभी तक इसने नीचे पहले दिया इसने यहाँ पर प्राइस करेक्शन, दिस वाज प्राइस करेक्शन, और उसके बाद यहाँ से इसने दिया है टाइम करेक्शन। तो यहाँ पर दोनों चीज़ ही यूजली होती है मार्केट में। सबसे पहले आता है प्राइस करेक्शन, फिर टाइम करेक्शन, और इसको कंसोलिडेशन ही बोल सकते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकआउट, और फिर उसके बाद अगेन बुल रन, राइट। तो अब इसमें पीई इसका डेफिनेटली हाई है। हम कंपेयर कर सकते हैं इसके इंडस्ट्री पीई से कि इंडस्ट्री में क्या मीडियन पीई चल रहा है इस समय। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर जो लगभग पीई चल रहा है मीडियन वो 32 है, और इसका जो अभी करंट पीई है वो भी लगभग 32 है। तो ये अपने इंडस्ट्री पीई के आसपास है। तो इससे हमें कंपैरिजन भी मिल जाता है कि बाकी कंपनी के कंपैरिजन में इसका पीई कितना है। अगर आप नोटिस करेंगे आयशर मोटर कंपैरिजन में इसका पीई कम है, और टीवीएस के कंपैरिजन में इसका पीई कम है, और हीरो मोटर के कंपैरिजन में इसका पीई ज़्यादा है। तो आउट ऑफ 4 कंपनीज ये इसका पीई 2 कंपनी से कम है, राइट, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो यह क्वार्टरली सेल्स की हाईएस्ट एवर दिख रही है लास्ट 12 क्वार्टर्स में, और जो इसका प्रॉफिट है वो अपने प्रीवियस सितंबर के क्वार्टर से काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 60-70% हाई उस पर चला गया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये हाईएस्ट एवर दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हाईएस्ट एवर है, और नेट प्रॉफिट भी इसका हाईएस्ट एवर है। CWIP इसका थोड़ा सा है 58 करोड़ के आसपास। बोरिंग इसकी आप देखेंगे यहाँ पर ग्रेटली इंक्रीज हुई है पिछले मार्च 2025 के रिजल्ट से कंपैरिजन में। इसके बारे में आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं कि क्या इनके कोई एक्सपेंशन प्लान है, वो आपको और कॉन्फिडेंस देगा कि जो हमने ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो देखा था वो एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। यहाँ पर मैं AI की भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं एक सेशन AI के ऊपर लूँ कि किस तरीके से आप कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं क्विकली, कॉन कॉल्स पढ़ सकते हैं क्विकली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि येस यू वांट टू लर्न द AI पार्ट ऑफ फंडामेंटल और एनी एनालिसिस, राइट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझ लिया है, बैलेंस शीट हमने देख ली है। अब हम चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कांस्टेंट प्रोमोटर की होल्डिंग 55% पे है। FIIs ने अपना स्टेक बीच में बढ़ाया था और अभी करंटली इन्होंने थोड़ा रिड्यूस कर दिया है, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। DIIs ने भी अपना यहाँ पर स्टेक अभी करंटली इंक्रीज करा है रीसेंट क्वार्टर में, मीन्स लगभग सितंबर क्वार्टर में इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज करा है। तो सितंबर लगभग कहाँ आएगा, सितंबर क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई यहाँ से स्टार्ट है, जुलाई अगस्त सितंबर। तो इस पीरियड में इन्होंने यहाँ पर बाइंग करी होगी, राइट। तो ये लोअर लेवल पे ही बाइंग करते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो DIIs हैं, वो घटे हुए लेवल पे ही बाइंग करते हैं, ना कि बढ़े हुए लेवल पे। उसके बाद पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट 22% है। अगर इसके अंदर जाते हैं तो हमें दिख जाएगा सब कुछ पब्लिक के पास नहीं है, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उन्होंने होल्ड करा हुआ है। तो लगभग 3.5 और लगभग 1.5, लगभग 5% इन्होंने होल्ड कर रखा है। तो पब्लिक के पास एसेंशियली 18% 17% ही है। तो ओवरऑल इसकी बैलेंस शीट अच्छी है, बट जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ये कोई बाइंग, सेलिंग या होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कोई भी कंपनी। तो अगर आप पे कोई भी कमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो को
एक लाइक ज़रूर करके जाइए और अपने एक फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।